नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुगल या ब्रिटिशर्स। किसने भारत को लूटा? कौन है असली गुनहगार जिसने भारत को एक सुपर पावर से एक गरीब देश पे लाके छोड़ा था? कुछ लोगों का मानना है कि ये काम मुगल्स ने किया। भारत एक बहुत महान देश था, बहुत अमीर था, जिसको मुगल्स ने लूटा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिटिशर्स ने किया था। पर सच्चाई क्या है, आज की वीडियो से पर्दा उठेगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों टाइमलाइन के साथ। मुगल्स भारत में इनकी जो मेन एंट्री मानी जाती है वो 1526 से लेके 1857 तक इनकी सरकार चली थी। और ये भारत के समय में, ये भारत उस समय सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्रीज में से एक था। और भारत उस समय दुनिया के जीडीपी का 27% कंट्रीब्यूट करता था। ब्रिटिशर्स की बात करूं तो इनका जो मेन टाइम पीरियड है वो 1858 से लेके 1947 तक डोमिनेट करते हैं। हालांकि ब्रिटिशर्स की रूलिंग पीरियड करीबन 200 ईयर से भी अधिक की है, लेकिन मेन ये टाइमलाइन मानी जाती है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर एंट्री की। मुगल्स भारत में एंट्री होती है इनकी तलवारों के साथ। मतलब कि भारत को लूटने के मकसद से आए थे और इन्होंने भारत में आके काफी खून खराबा किया शुरू में। जैसे कि इतिहासकारों ने लिखा है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसको मुगल आक्रमणकारियों ने गिरा दिया। लेकिन कुछ सालों तक आक्रमण करने के बाद मुगल में भी अच्छे राजा आए और उन्हें इस बातों का एहसास हुआ कि जंग करने से कुछ नहीं हासिल होता है। फिर इन्होंने धीरे धीरे करके भारत को एक करने की कोशिश की और भारत के लोगों को जोड़ने की कोशिश की, जिनमें से अकबर जी का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने दीन ए इलाही धर्म भी लाई थी। यहाँ पर शुरुआत में मुगल्स ने काफ़ी गलतियाँ की थी जिसकी वजह से इन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन बाद में जब इन्हें मालूम चला कि अब भारत को साथ लेके चलना होगा तो कई राजा, अच्छे राजा आए मुगल्स राज में, जिसने भारत को आगे बढ़ाया। अगर आपको ये लगता है कि मुगल्स ने हायर लेवल पे मास कन्वर्जन किया, मतलब हिंदुओं को मुस्लिम बनाया, तो आपको मैं एक डेटा बताता हूँ। जब मुगल राज खत्म हुआ था भारत से, तो उस समय भारत की 70 to 80% पॉपुलेशन वेजिटेरियन थी, मतलब कि हिंदू थी। अगर ये इनको इतना ही ज़्यादा कन्वर्जन करना होता तो 300 सालों का टाइम कम नहीं होता है। 300 सालों में क्या नहीं किया जा सकता। लेकिन शुरुआत में कुछ ऐसे जो दुष्ट राजा होते हैं वो आए थे, लेकिन बाद में अच्छे राजा भी आए जिन्होंने देश की इकोनॉमी को समझा और आगे बढ़ाया। तो ये था कुछ हिसाब से मुगल्स का। शुरुआत बहुत बुरा हुआ, लेकिन आगे चल के काफ़ी अच्छी कंडीशन होती है। भारत एक सुपर पावर भी बनता है इनके राज में। ब्रिटिशर्स की बात करूँ तो ब्रिटिशर्स की एंट्री भारत में बिजनेस को लेकर हुई थी। मसालों का ट्रेड, एज यू नो, भारत उस समय सुपर पावर था, किंग था, तो ब्रिटिशर्स आते हैं यहाँ पर मसाले बेचने। इन्हें भी ये देश बहुत पसंद आया। लेकिन मुगल्स को जब ये देश पसंद आया तो उन्होंने इस देश को अपना माना और यहाँ के होके रह गए। जबकि ब्रिटिशर्स को ये देश के पैसे बहुत पसंद आए और इन्होंने धीरे धीरे कर भारत में डिवाइड एंड रूल का गेम खेला। मतलब कि लोगों को बांटा और भारत से जितने पैसे थे वो सारे पैसे, जितने भी असेट्स थे, वो सारे असेट्स को बेच बेच के ये अपने ब्रिटेन में ले चल गए, जहाँ प्रोजेक्ट था इनका द ग्रेट ब्रिटेन। कुल मिला के अगर आसान शब्दों में कॉम्प्लेक्स चीजों को समझाया जाए तो मुगल्स भारत में आए थे इन्वेडर बन के, लेकिन उन्हें बाद में ये देश बहुत प्रिय हो गया और वो यहीं के रह गए और यहाँ पे उन्होंने विकास किया और देश को सुपर पावर बनाया। ब्रिटिशर्स की बात करूं तो ये तो यहाँ आए थे बिजनेस करने, लेकिन बाद में इन्हें यहाँ पर पैसे देख के जलन हुई और धीरे धीरे भारत से पैसे लूटना शुरू कर दिए। बात करते हैं डेवलपमेंट्स की। दोस्तों, मुगल राज जब 1500, 1600, 1700 में चल रहा था तो उस समय उतनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं थी। उस समय राजाओं को एक ही चीज दिखता था बनाने को, वो है बड़े बड़े मोमेंट्स बना दो, बड़े बड़े महल बना दो, बड़ी बड़ी मीनारें बना दो। तो वही सेम चीज किया मुगल्स ने, जहाँ पर आज भी आपको ताजमहल जैसे, लाल किले जैसे आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। आप कुछ लोग इसमें कहेंगे भाई हिंदू राजाओं ने बना था, तो वो अलग टॉपिक है। हाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छे आर्किटेक्चर बनाए हैं जो कि हमें आज भी देखने को मिलते हैं। केरल साइड चल जाइए, साउथ इंडिया चल जाइए, बहुत ही सब बेहतरीन कला के नमूने। तो हाँ, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। जबकि हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो लोग कहते हैं ब्रिटिशर्स ने ऐसा तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने क्या बनाया था, रेलवे लाइन्स। कुछ लोगों का मानना है कि भाई रेलवे लाइन्स अगर ब्रिटिशर्स नहीं आता तो भारत को रेलवे नहीं मिलता। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनाई और इसका लोग बहुत तारीफ करते हैं, ब्रिटिशर्स ने बनाया है, कितना बढ़िया है। लेकिन इसके पीछे का काला सच क्या है अभी आपको मालूम चलेगा। दोस्तों, आपने जब सुना कि उन्होंने रेलवे बनाया, ये बनाया, वो बनाया, तो आप ये कहोगे वाह वाह क्या चीजें बनाई हैं, मुगल्स ने बनाई। नहीं,
रीजन ये है सिंपल सा, जब मुगल्स राज करते थे उस समय ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इतनी हाई टेक्नोलॉजी थी नहीं, जो थी उन्होंने देने की कोशिश की। जब यहाँ पर जो अंग्रेज भारत में आते हैं तो उन्हें मजबूरी में एक डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, तो उन्होंने ये सारी चीजें बनानी शुरू की। अब आप पूछोगे यार बहुत अच्छा काम किया बना के, लेकिन सच्चाई सुनिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रेलवे को बनाने का खर्चा मान लो उसमें 2000 आता होगा, तो उन्होंने ये पैसा किससे लिया था? 2000 रुपया हमारे आप से लिया था, और उन्होंने बोला इस रेलवे को बनाने का 2000 नहीं 10,000 लगेगा। मतलब कि 2000 की रेलवे और 8000 रुपये करप्शन। वो पैसा कहाँ गया? ब्रिटेन में। किसने दिया था पैसा? क्या अंग्रेजों ने अपनी जेब से निकाल के लगाया था? नहीं, उन्होंने हमारे ही देश की चीजों को बेच के, रिसोर्सेज को बेच के उस रेलवे को बनाया। वो रेलवे में भाई हम भारतीय सफर करते होंगे रेलवे में, घंटा रेलवे में सफर करते थे सिर्फ उनके गोरे लोग, जो अधिकारी होते थे वो सिर्फ व्हाइट पीपुल रह सकते थे। और साथ ही साथ कुछ रेलवे तो ऐसी भी थी जहां पर हिंदुस्तानियों का बैठना मना था, कुछ होटल्स ऐसे थे जहां पर हिंदुस्तानियों का घुसना मना था। तो हमारे पैसे से चीजों को हमारे लिए बनाया गया और हमें ही नहीं घुसने दिया गया, तो क्या सही है? और ऊपर से जो काम 2 रुपए में हो रहा था उसको 10 रुपए में किया गया। फिर इतना ही खेल खत्म नहीं होता है, उन्होंने हमारे ही पैसे को लेके अपने वहां भी रेलवे बना दिया। अब डिसाइड कर लो कौन बेवकूफ बना है इस पूरे खेल में। ब्रिटिशर्स कितने होशियार थे और आप कितने होशियार हो। यहाँ पर हमारी आपकी गलती नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था आगे चल के कि जिसको देखकर हम आज भी उसका कीमत चुकाते हैं, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को तोड़कर। अब एजुकेशन सिस्टम की बात ही चल पड़ी है तो आइए एजुकेशन को कंपेयर करते हैं। मुगल राज में एजुकेशन सिस्टम जो था वो काफी बेसिक एजुकेशन सिस्टम था, जहाँ पर उनका मेनली फोकस हिंदी उर्दू जैसे भाषाओं पे था और रीजनल लैंग्वेज पे था। उनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफी बेसिक था और काफी सिंपल था, ज्यादा लॉजिकल ही था। जबकि अगर हम बात करते हैं हम ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक चीजों पे था, वो था अंग्रेजी सीखो आगे बढ़ो। आपको मालूम है ये कलम है लेकिन आपको इसको पेन बोलना सीखना होगा, ये था इनका एजुकेशन सिस्टम। पूछोगे भाई इसको पेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है सुनने में। तो इलॉजिकल इनका सिस्टम था और इस सिस्टम को आज भी हमारे शिक्षा व्यवस्था में काफी अच्छा स्थान देखने को मिलता है। एटलीस्ट कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर हिंदी बोलने पे फाइन दिया जाता है, तो धिक्कार है भाई वैसे स्कूल पे। अगर तुम पढ़ते हो तो निकल के किसी अच्छे स्कूल में जाओ। उनको भारतीय होने का तो क्या बोला जाए इसमें हम। लेकिन हाँ, अंग्रेजों के एजुकेशन सिस्टम में एक और खराबी थी। अंग्रेजों का मानना था कि पूरे भारतीयों को हम नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ उन्हें एजुकेशन देंगे जो हमारे काम के हैं, जिसकी वजह से 70% भारतीयों को एजुकेशन कभी मिल ही नहीं पाया। एजुकेशन क्या होता है? इंग्लिश भाषा नहीं, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है। एजुकेशन आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित जो होता है, हमारा साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, जनरल नॉलेज, ये सारे एजुकेशन हमें मिलने चाहिए, पर उन्होंने सारी किताबों को इंग्लिश कर दिया। अब भाई जिसको हिंदी भाषा में जानना है कोई चीज, वो कहाँ से पढ़ेगा? उसमें गूगल था नहीं। जिसके कारण हमारी 70% जो जनता इसमें अनएजुकेटेड थी और बहुत बुरा हाल किया। जबकि हम मुगल्स की बात करते तो इनकी एजुकेशन लॉजिकली थी और आपको चीजें समझ आ रही थी। बस फर्क कितना है, इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने थोड़ी साइंटिफिक एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया और मुगल्स का क्या था, इनका बहुत बेसिक नॉलेज था। इन्होंने मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन को इग्नोर किया। पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1500 एंड 1600 में कौन सा फैक्ट्रीज हुआ करते थे, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आई थी? उस समय जो होगा वही ना पढ़ोगे। जबकि 1800s के दौर में यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया में आता है वो आया था। तो एजुकेशन डिसाइड कर लो कौन बेहतर था, डेवलपमेंट डिसाइड कर लो कौन बेहतर था। और अब बात करते हैं फार्मर कंडीशन। खाने पीने का क्या हालात था मुगल राज वर्सेस ब्रिटिशर्स, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुगल जब भारत में आए तो उन्होंने किसानी के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया। किसानों की व्यवस्था जो थी वो जैसे पहले थी वो अभी भी चल रही थी। बस फर्क इतना है कि मुगल्स ने अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगाए, जिसकी वजह से थोड़ी सी किसानों की स्थिति बिगड़ी, पर उतनी भी नहीं बिगड़ी थी क्योंकि भूखमरी आया था। हर कोई अपना अनाज उगा रहा था, खा रहा था, पूरा देश अच्छे से चल रहा था। थोड़े से टैक्सेस आए थे पर ये सारे प्रॉब्लम्स तो चलते रहते हैं देश में, कि आज टैक्सेस आए नहीं है, उस प्रकार से वहां भी थे। पर हाँ, हर कोई खुश था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जबकि अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने फार्मर की हालत ऐसी कर दी कि फार्मर तो फार्मर पूरे देश को भूखा नंगा करके छोड़ दिया था। अब आप पूछोगे कैसे? पहली बात तो इन्होंने जो फार्मर्स थे उनको लेबर बना दिया। क्या होता था, फार्मर्स को एजुकेशन आती नहीं थी, उन्हें सारे ज्ञान थे पर हिंदी में ज्ञान थे। ब्रिटिशर्स का मानना था अगर तुम्हें इंग्लिश में ज्ञान है तो तुम एजुकेटेड हो ना,
वो एक फॉर्म्स लाया करते थे, लोन चाहिए, आओ लो, अंगूठा मारो, जाओ, हो गया एग्रीमेंट। अब भाई पैसा नहीं चुकाओगे तो सारा तुम्हारा जमीन लेके चल जाएंगे। 5 रुपए की चीज के लिए 5,000 रुपए का सामान सब ले लेते थे। कुछ इस प्रकार का सिस्टम था। और कुछ भारत के कुछ करप्ट लोग थे जो आज भी भारत में मौजूद हैं, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में बिक चुके थे। हायर लेवल के अधिकारी भी कुछ थे, तो वो लोग बिक चुके थे, जिसके कारण हमारे जो किसान थे वो लेबर बन के रह गए थे। सारा जमीन जो था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था। ब्रिटिशर्स के लिए अपने खुद के कुछ जवान भी तैनात कर रखे थे जो कि उनके आगे पीछे हड्डी दिखाने पे घूमते रहते थे। तो उन लोगों ने पूरे जमीन को ओन कर लिया और किसानों की हालत बद से बदतर कर दी। कुछ किसानों ने सुसाइड किया, तो खेत कहीं खाने की कमी हो गई। यहाँ पर खाना होता तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सारा बोरिया बिस्तर बांध के ब्रिटेन ले चल जाते हैं और भारत के लोग, ये फोटोज देख लो बस, ये मिलता था। तो यहाँ पर फॉर्मर कंडीशन एंड ईटिंग हैबिट्स की बात करूं तो भी आप कंपेयर कर सकते हो किसका बेहतर था। तो अब इस वीडियो के लास्ट सीन आ चुका है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कौन सा सरकार ज्यादा बेहतर था और किसने भारत को ज्यादा रन किया। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए, फाइनल करने के लिए बस आपको एक छोटा सा और डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, फिर सारा आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी। इन द टाइम ऑफ मुगल राज इंडिया की जीडीपी वन ऑफ द हाईएस्ट थी, और जब मुगल भारत से गए थे उसमें भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में 28% कंट्रीब्यूट करती थी और हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, सुपर पावर थे। वही बात करते हैं अमेरिका का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जब इंडिया एक सुपर पावर हुआ करता था, जब मुगल यहाँ से उनका मतलब विदा हुए, तो अमेरिका उस समय सिर्फ 1% जीडीपी था दुनिया का, या फिर उससे भी कम, सबसे गरीब देशों में से एक था। केवल अमेरिका को साइड में रखते हैं, ब्रिटिश राज की बात करते हैं। जब ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं तो इंडिया की जीडीपी पूरी दुनिया में 28% कंट्रीब्यूट करती थी। याद रखिएगा ये जो 28% जीडीपी वो किसी इंग्लिश भाषा से नहीं आई थी, वो हमारे रीजनल लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, मतलब जो भी हो, यार मैं इस डिबेट में ना जाऊंगा। तो इन सारी भाषाओं से हमने ज्ञान प्राप्त करके उतनी हाई तक ले गए। लेकिन ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कितना लूटा कि 1947 में जब ये देश छोड़ के हमें आजाद करके जाते हैं, आजादी हमने ली थी, ना कि दी गई थी, हमने ली थी आजादी। और जब वो भारत को छोड़ के जाते हैं तो हमारा भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में सिर्फ 2% पे रुक जाती है आके। 28% सुपर पावर से सिर्फ 2%, मतलब कि कहीं नहीं रह गए थे हम लोग। कुल मिला के अगर हम आंकड़ा लगाते हैं तो 26% जो हमारा जीडीपी का हिस्सा था वो सारा ब्रिटेन ने लूटा। अगर हम इसे करंट टाइम में पैसों में गिने तो ट्रिलियंस भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वो ये नहीं था, वो लोहे थे, सोने थे, चांदी थे, कोहिनूर था, वो सारी चीजें वहां पे लूट के ले गए वो लोग। तो अब सब आपके सामने सब दूध का दूध पानी के पानी है। एक तरफ मुगल्स थे जो आए देश में, हाँ हालांकि सुनो में उनका इंटेंशंस गलत था, वो इन्वेट करने आए, उन्होंने काफी वायलेंस किया, लेकिन बाद में उन्होंने इस देश को अपना घर समझा, इस देश को डेवलप किया, इस देश को एक सुपर पावर तक भी ले गए। वहीं इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानते थे कि ब्रिटिश बहुत दिल के अच्छे थे। तो मैं बता दूं, ब्रिटिशर्स ने करीबन 2 करोड़ भारतीयों की जान ली थी, और ये कोई ऐसी वैसी जान नहीं ली थी, जिसमें से कई इनकाउंटर्स के फेक इनकाउंटर्स थे, कई भूखमरी से मारे गए और कई इनके जुल्मों सितम से मारे गए। हालांकि ये सारी बातें छिपाया नहीं जा सकती कि ब्रिटिशर्स ने भारत में कितने जुल्म किए, लाखों मर्डर्स, पता नहीं कितने अनरिकॉर्डेड हो गए हैं हिस्ट्री में, पर उनका कोई गिनती नहीं है, इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो अब आपका फैसला होने वाला है आगे। वही दूसरे ब्रिटिशर्स थे जिनको हमसे कोई मतलब नहीं था, उन्हें ना हिंदू ना मुस्लिम कोई नहीं, इन्हें बस दोनों को लड़वा के कटवाना था और भारत के जितने वेल्थ थे सबको ब्रिटेन लेके जाना था। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। कुछ लोग का ये भी मानना है कि मुगल्स ने भारत में बहुत जुल्म किए थे। शुरुआत में दोस्तों हुआ था, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको सुनकर हैरानी होगी, जब मुगल्स भारत से गए थे तो उस समय इंडिया की 70 to 80% पॉपुलेशन फिर भी हिंदू थी। अगर उन्हें इतनी कन्वर्जन करने का शौक था तो 300 सालों के अंदर पूरे भारत को मुगल एक मुस्लिम राष्ट्र बना सकते थे उस समय। लेकिन आज भी लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, और अभी भी हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र है। क्या फर्क पड़ता है? हमें भारत चाहिए, भारत हमारा आगे बढ़ना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए हमारे देश में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। पॉलिटिक्स करने वाले आपस में लड़ाते रहेंगे, झगड़ाते रहेंगे, आपको उधर नहीं जाना है, आपको अपने भारत के साथ रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कर लीजिएगा हमारा चैनल को सब्सक्राइब। तब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।